हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का तीसरा सेशन देखने जा रहे हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन if cos x equal to -1/2 x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है साइन एक्स और कॉसेक एक्स। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है टेन एक्स और कॉट एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है कॉस एक्स और सेक एक्स। तो पहले तो ये कंसेप्ट हम देख लेते हैं। कि cos x इक्वल टू -12 जो दिया गया है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने की बात कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में होने की बात कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट भी होने की बात कर रहा है ये। ठीक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होने की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में होने की बात कर रहा है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में होने की बात कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है, यानी कि पहले तो आपको ये समझा दे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये छवों का छो त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स और कॉसेक एक्स रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरा चतुर्थांश में टेन एक्स और कॉट एक्स रहता है। और चौथा चतुर्थांश में कॉस एक्स और सेक एक्स रहता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरा चतुर्थांश में साइन एक्स और कॉसेक एक्स रहता है। तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स दूसरा चतुर्थांश में रहता है। अगर हम दूसरा चतुर्थांश में टेन एक्स का बात अगर दूसरा चतुर्थांश में करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। कॉट एक्स की बात अगर दूसरा चतुर्थांश में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। कॉस एक्स की बात दूसरा चतुर्थांश में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। और सेक एक्स का बात दूसरा चतुर्थांश में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो जिस चतुर्थांश में रहता है वो उस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। अगर उसको दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो फिर माइनस में चला जाएगा। जैसे टेन एक्स और कॉट एक्स ये आपका तीसरे चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होगा। लेकिन इस तीसरा क्वाड्रेंट में अगर cos x की बात करेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो जिस चतुर्थांश में रहता है, जो जिस क्वाड्रेंट में रहता है उस क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन है cos x बराबर -12। ये माइनस होने का मतलब क्या है? ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? आखिर ये माइनस क्यों दिया गया है? cos x बराबर -12, हाफ है कोई बात नहीं, लेकिन ये माइनस किस लिए दिया गया है? ये माइनस ये शो कर रहा है, ये माइनस ये दिखा रहा है, cos x में ये माइनस दिखा रहा है कि cos x अपने चतुर्थांश में नहीं है। क्योंकि cos x जो होता है वो फोर्थ चतुर्थांश में और फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पर माइनस दिखा रहा है, cos x में माइनस दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं cos x अपने चतुर्थांश में नहीं है। cos x अपने चतुर्थांश में नहीं है, जिसके कारण ये माइनस शो कर रहा है।
अगर cos x अपने चतुर्थांश में होता तो कभी यहाँ पे माइनस शो नहीं करता। cos x अगर अपने चतुर्थांश में होता तो कभी ये माइनस शो नहीं करता। इसलिए अगर यहाँ माइनस शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं cos x अपने चतुर्थांश में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि cos x अगर अपने चतुर्थांश में होता, अगर चौथा चतुर्थांश में होता, यदि पहला चतुर्थांश में होता तो कहीं ना कहीं cos x क्या रहता, प्लस में रहता। लेकिन यहाँ cos x माइनस दिखा रहा है, इससे ये इंडिकेट करता है कि cos x अपने चतुर्थांश में नहीं है, कहीं ना कहीं cos x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए ये माइनस शो कर रहा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंकि cos x तीसरा चतुर्थांश में है और तीसरा चतुर्थांश में बाबू tan x और cot x होता है। तीसरा चतुर्थांश में tan x और cot x होता है, लेकिन तीसरा चतुर्थांश में cos x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश में cos x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो कि माइनस यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। कोई दिक्कत? तो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश में, और आप देख रहे हैं कि cos x क्या होता है, b बटे h होता है। क्या होता है, b बटे h होता है। तो b का मान 1 है और h का मान कितना है, 2 है। तो कहता है p बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। p बराबर क्या होगा, p बराबर वाट होगा। और p बराबर सूत्र होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी h का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। का मान कितना आ गया, √3 आ गया। तो p का मान कितना आ गया, √3 आ गया। तो p का मान √3 आ गया। अब कहता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी टोटल अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, टोटल अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। कितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, 6 होता है। कौन कौन, जरा एक बार बात कर लेते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, त्रिकोणमितीय फलन होता है। और 6 में से एक का मान दिया गया है cos x बराबर माइनस हाफ, तो इसलिए कहता है 5 का निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन x बराबर p बटे h, cos तो दिया गया है, ये हो जाएगा cosec x h बटे p, ये हो जाएगा टेन एक्स p बटे b, ये हो जाएगा cot x b बटे p, और पचमा है sec x h बटे b। ठीक है, h बटे b। h बटे b। और क्वेश्चन देख रहे हैं cos x माइनस हाफ, यानी cos x माइनस हाफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कौन कौन, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन और कॉट। तो टेन और कॉट प्लस में होगा, टेन और कॉस प्लस में होगा, अब बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब p का मान कितना है, तो p का मान है √3 और h का मान कितना है, 2। यहाँ cosec x का मान h बटे p होता है, तो h का मान कितना है, तो h का मान आपका है 2 और p का मान है कितना, √3। उसके बाद 10 p बटे b, तो p का मान है √3 और b का मान है 1। ये आपका हो जाएगा 1 बटे √3 और सेक हो जाएगा आपका 2 बटे 1, 2 बटे 1। चलिए प्यारे बच्चों नोट करिए तेजी से। जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, साइन एक्स बराबर 3/5 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात ये कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, तो साइन एक्स रियल में किस क्वाड्रेंट में होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही साइन एक्स होता है। साइन एक्स आपका किस क्वाड्रेंट में होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए देखिए साइन एक्स कितना है? +3/5 है। चूंकि साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के कारण साइन एक्स को पॉजिटिव में लिया गया, और क्वेश्चन भी सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉसेक एक्स होता है। तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स प्लस में होगा और बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरा चतुर्थांश में टेन एक्स माइनस में होगा, दूसरा चतुर्थांश में कॉट एक्स माइनस में होगा, दूसरा चतुर्थांश में कॉस एक्स माइनस में होगा, दूसरा चतुर्थांश में सेक एक्स माइनस में होगा। ठीक है, अब यहां से साइन p/h होता है। क्या होता है? p/h होता है। तो p का मान कितना है? 3, और h का मान कितना है? 5। तो b का जो मान निकालेंगे वो मान हो जाएगा h² माइनस p²। h का मान हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 9, और 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्लस माइनस की बात हम कर चुके हैं। चूंकि साइन एक्स आपका दूसरा चतुर्थांश में कह रहा है और दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉस होता है, तो साइन और कॉसिक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो चलिए p/h, यानी आप साइन जब निकला हुआ है तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कॉस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? कॉस निकाल देते हैं। यानी cos x बराबर b/h, और ये भी किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, तो cos x बराबर b/, और b का मान है कितना? 4, और h का मान कितना है? 5। और ये cosec x बराबर हो जाएगा कितना? 5/3। tan x बराबर p का मान आपका 3 है और b का मान 4 है। cot x हो जाएगा 4/3, और सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स कितना हो जाएगा? एच का मान है 5, और बी का मान कितना है? बी का मान आ गया 4। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। कॉट एक्स बराबर 3/4 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश में है। कौन चतुर्थांश में है? तीसरा चतुर्थांश में है। तो आइए प्यारे बच्चों तीसरा चतुर्थांश की बात करते हैं। कॉट एक्स तीसरा चतुर्थांश में है तो कॉट एक्स रियल में तीसरा चतुर्थांश में है। और जो जिस चतुर्थांश में रहता है, जिस चतुर्थांश में बात होता है, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कॉट एक्स यहाँ कौन सा चतुर्थांश में है? तो तीसरा चतुर्थांश में है। तो कॉट एक्स क्या है? देखिए पॉजिटिव है कि नहीं? 3/4। कॉट एक्स किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि कॉट एक्स एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी कॉट एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है, तीसरा चतुर्थांश में ही होता है। इसीलिए कॉट एक्स क्या है? प्लस में है। तो आइए ये क्या होता है? ये क्या होता है? बी बटे पी होता है। तो बी का मान 3 है, पी का मान 4 है। तो एच का मान कितना हो जाएगा? √π² प्लस b²। यहाँ पी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का रूट आ जाएगा 5, यानी एच का मान निकल गया 5। ठीक है, एच का मान कितना निकल गया? 5। अब बात करते हैं कॉट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी तीसरा चतुर्थांश में है। कॉट एक्स तीसरा चतुर्थांश में, और तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट होता है। तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट होता है, तो टेन और कॉट प्लस में होगा, और बाकी सब किस में होगा? माइनस में होगा। टेन और कॉट प्लस में होगा, और बाकी सब किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि कॉट एक्स किस चतुर्थांश में है? तो कॉट एक्स है आपका तीसरा चतुर्थांश में। कॉट एक्स आपका तीसरा चतुर्थांश में है, और तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट होता है। टेन और कॉट प्लस में होगा, टेन और कॉट प्लस में होगा, टेन और कॉट प्लस में होगा। तो कॉट तो वही प्लस में है, और टेन प्लस कर दीजिए, अब बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं। तो b बटे एच, तो b का मान कितना है? 3, और h का मान 5, और कौशिक हो जाएगा कितना? h बटे, यानी 5/4। और ये p बटे b, तो p का मान कितना है? 4। p का मान कितना है? p का मान कितना है? p का मान है, क्या हो गया? p का मान कितना है? 4, और b का मान कितना है? तो b का मान आपका है 3। फिर साइन एक्स पी बटे एच, तो पी का मान कितना है? 4, और एच का मान कितना है? 5। और यहाँ पे आपका है सेक एक्स एच बटे बी, यानी एच का मान कितना है? 5, और बी का मान कितना है? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए लिखिए तो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक एक्स बराबर 13/5। तो सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में नहीं, ये चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है। और सेक एक्स जो है चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखिए सेक एक्स और कॉस एक्स चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस में होता है। और सेक एक्स भी किसकी बात कर रहा है, चौथे चतुर्थांश की बात कर, यानी सेक एक्स चौथे चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए प्लस में हो गया। और इसकी फॉर्मूला होता है h/b, यानी h का मान 13 है और b का मान 5 है। तो p बराबर कितना हो जाएगा, √h² माइनस b²। और h का मान हो जाएगा 13 यानी 13 का स्क्वायर, और b का मान हो जाएगा 5 यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 169 में से 25 जाएगा 144 हो जाएगा, और 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सेक एक्स जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी सेक एक्स जो है चौथा चतुर्थांश में है, और चौथा चतुर्थांश में सेक एक्स जो है वो आपका पॉजिटिव होता है। सेक एक्स ही नहीं, चौथा चतुर्थांश में सेक एक्स और कॉस एक्स, चौथा चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में कॉस एक्स और सेक एक्स क्या होता है, प्लस में होता है। चौथा चतुर्थांश में सेक एक्स और कॉस एक्स किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, कॉस और सेक क्या होता है चौथा चतुर्थांश में, प्लस में होता है। यानी सेक एक्स तो वहां प्लस में है ही, सेक एक्स तो प्लस में है ही, और आपका कॉस एक्स यानी कॉस एक्स प्लस में होगा। अब बाकी सब प्यारे बच्चों किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब b/h यानी 5/13, ये हो जाएगा 13/12। p/b यानी p का मान है 12 और b का मान है 5, और यहां पर p का मान है 12 और h का मान है 13, b का मान है 5 और p का मान है 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लिखिए फटाफट। तो चलिए जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है 10x बराबर -5/12। ठीक है, 10x बराबर -5/12, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की बात कर रहा है। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब 10x जो होता है रियल में ये तीसरे चतुर्थांश में होता है, लेकिन यहाँ 10x को किस चतुर्थांश में होने की बात बोला, दूसरा चतुर्थांश में। और 10x जो है दूसरा चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया गया। तो चलिए ये क्या होता है, ये होता है p/b, यानी p का मान यहाँ पे 5 है, b का मान यहाँ पे 12 है, तो h का मान कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, p² प्लस b², और ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 169, और 169 का रूट हो जाएगा कितना, 13। अब बात करते हैं कि ये जो 10x है
ये 10x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो प्लस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो प्लस में होगा, और बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट, चूंकि क्वेश्चन है सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है और कॉसेक है, तो साइन और कॉसेक, तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब cos x बराबर b बटे एच, यानी 12/13। कॉसेक एक्स बराबर h बटे p, यानी 13/5। अब सेक एक्स बराबर h बटे b, यानी 13/12। साइन एक्स बराबर p बटे h, यानी p का मान है 5 और h का मान कितना है? 13। और कॉट एक्स बराबर b बटे p, यानी b का मान है 12 और p का मान है 5। यही आपको प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? आंसर है। ठीक है, फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम आपको HW देंगे घर से बनाने के लिए, आप बना के हमको दिखाइएगा। जल्दी लिखिए, नोट करिए जल्दी। चलिए, HW क्वेश्चन नंबर 1, कॉट एक्स बराबर 12/5 एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें आपको पांचों का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, साइन एक्स बराबर 3/5 एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें भी सबका मान निकालना है। साइन एक्स बराबर 12/13 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें भी सबका मान निकालना है और सभी क्वेश्चन बना के हमको दिखाएंगे। 10x बराबर 3/4 एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको भी बना के दिखाना है। और एक क्वेश्चन बच गया आपका, चलिए ये हो गया पूरा। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा, हमको बना के दिखाइएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हमको बना के दिखाइएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ताकि पता चले आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन अवश्य ही ट्राई कर लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं। चलिए, धन्यवाद।